स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द रेडियस एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो आसान है, देख लो। ठीक है, देखो एरिया आपको दिया हुआ है कितना, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल का इज इक्वल टू हो जाएगा 144 पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 पाई, और ये वाला जो पाई है ये 144 पाई के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। आर के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 144 पे अंडर रूट लग जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है पता है ना? नहीं पता है तो साइड में निकाल लेना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू दो दो का प्यार बन के निकलेगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर, यानी रेडियस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस के बाद कह रहे हैं, रेडियस तो निकाल लिया आपने, फिर सरकमफ्रेंस कह रहा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7, और साथ में कितना रेडियस, रेडियस कितना दिया है, 12 दिया। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और क्या करोगे, साथ में 7 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 528/7। ठीक है, 7 7 जा 49, 3 और 8, फिर 5 जा कितना हो जाएगा 35, 3 बचेगा रिमाइंडर, 3/7 साथ में सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? अच्छा, समझ में आया। अरे 528 को 7 से डिवाइड कर दिया है, जो आपका क्वेश्चन है उसको बीच में लिख दिया, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख दिया, अपॉन में करके 7 आपका डिवाइजर था। क्लियर है? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझना थोड़ा सा। क्या है, अ शीट इज 11 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। चलिए बना लेते हैं शीट को। कह रहे हैं 11 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, यानी 11 मीटर इसकी लंबाई है, 2 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। कह रहा है सर्कुलर पीसेस 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आर कट फ्रॉम इट टू प्रिपेयर डिस्क्स। कह रहा है सर्कुलर पीस इसमें से काटी गई डिस्क बनाने के लिए। डिस्क जानते हो ना, अरे जो गोल गोल रहती है। ठीक है, सीडी शेप का समझ लो। ठीक है, कह रहा है सर्कुलर डिस्क बनाई गई है और सर्कुलर डिस्क का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ डिस्क बनाई जाएगी। तो बेटा सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए, समझना मेरी बात, सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए आप जो सर्किल का डायमीटर है पहले उस शेप का स्क्वायर काटोगे, और जितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उतने ही नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क उसमें से काटी जा सकेगी। मैंने क्या कहा, ये आपको पूरा बड़ा सा मान लीजिए टिन का वो दिया है, टिन का टुकड़ा दिया है, टिन TIN, टिन का टुकड़ा दिया है। ठीक है, इसमें से कह रहा है आपको 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाली डिस्क बनानी है। तो मैंने कहा 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाली डिस्क बनाने के लिए आपको पहले 0.5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर काटने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आपको छोटे छोटे स्क्वायर काटने पड़ेंगे इस शेप के। ठीक है, और इस स्क्वायर के बाद इसमें से क्या काटोगे आप, सर्कुलर डिस्क काटोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उतने नंबर ऑफ डिस्क भी निकलेगी। यही तो मतलब हुआ ना। अच्छा देख लो अब सोल्यूशन। सोल्यूशन तो एक लाइन का है, मैं बस समझाना चाह रहा था आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो द नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, that can be prepared from this sheet, ठीक है, of dimension, from this sheet of dimension 11 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। यानी इस शीट की, जो शीट का डायमेंशन है 11 सेंटीमीटर और बाय 2 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी। इसमें से जो सर्कुलर डिस्क काटी जाएगी वो इक्वल होगी किसके,
इक्वल होगी नंबर ऑफ स्क्वायर that can be cut from this sheet of side कितना 0.5 सेंटीमीटर। यानी जितनी नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क इस शीट से काटी जाएगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ स्क्वायर के जिस स्क्वायर की साइड होगी 0.5 सेंटीमीटर जो इसमें से काटा जाएगा। ठीक है, देख लो। जैसे कि अब देखो, समझना मेरी बात, थोड़ा छोटा लिखा है यहाँ पे, समझना। जैसे अगर इसकी बात करूँ, ये स्क्वायर की बात करूँ, ये वाले स्क्वायर की जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ये वाली भी, ये वाली भी। अब जाहिर सी बात है जो एक साइड है वो चारों होगी, ये भी 0.5 होगी और जो ये वाला है ये भी कितना होगा 0.5 होगा। इस सर्किल का डायमीटर कितना है, सर्किल का डायमीटर कितना होगा, ये भी 0.5 होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी होगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो भैया अगर आप नंबर ऑफ स्क्वायर पता लगा लो, इसमें जितने होंगे उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ डिस्क भी होगी। ठीक है ना, तो देखो नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, यही तो होगा ना। एरिया ऑफ शीट, शीट किस शेप की है, शीट है आपकी रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। लेंथ कितनी दी है 11 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 2 मीटर। ठीक है, साइड कितना दिया है, समझना मेरी बात, साइड कितना दिया है, साइड दिया है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर में फ़र्क जानना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, सॉरी, नीचे वाला सेंटीमीटर में, ऊपर वाला मीटर में, तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर में कर लिया जाए। 11 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 11 मीटर और 2 मीटर किस में कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में। फिर 0.5 है, ये भी कितना है 0.5 है। पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ाया, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है ना। फिर 5 से रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5 20 जा, फिर 5 1 जा 5 4 जा। आंसर कितना आएगा 11 4 जा कितना होगा अगर 11 4 जा 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88। साथ में कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 8,80,000 आपके स्क्वायर कटेंगे जिनका डायमेंशन होगा 0.5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर इतने कटेंगे तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क भी कितने हो जाएंगे 8,80,000 नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क। समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ठीक है, ओ 1 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, यूनिट से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में यूनिट दी है 11 सेंटीमीटर और 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने किस में ले लिया है मीटर में, तो यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो आंसर कितना आएगा 88 ही आएगा जो बुक में दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने लेंथ और ब्रेथ को मीटर में ले लिया तो आंसर कितना आया है, कितना आया है 8,80,000। ठीक है, मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ये जो आपका मीटर दिखाई दे रहा है ये सेंटीमीटर में दिया है, मैंने गलती कर दी है। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में ही रहेगा दोनों चीज़ें, और जब सेंटीमीटर में रहेगा तो इसके बाद ये वाला स्टेप स्किप करके ये वाला कर लेना जो मैं करने जा रहा हूँ। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन कितना आएगा 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, पॉइंट 2 जीरो हटा तो 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 4 बार में जाएगा, 5 5 से 25, 25 4 से 100 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 11 जा 88 नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क आएगी। ठीक है ना, ऊपर वाला जो है गलत हो गया, क्यों गलत हो गया क्योंकि वो आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने जो ये रेक्टेंगल का डायमेंशन है ये आपका मीटर में सोच लिया था। ठीक है, सोचा कि मीटर में है उस वजह से। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों तरीके से तरीका सेम है। ठीक है, तरीका वही होगा। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए देखिए आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत आसान है। सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया दिया हुआ है 77, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल आप कह सकते हो, आधे सर्किल का एरिया कितना दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकलेगा कैसे? जो भी आपका एरिया ऑफ सर्किल होगा, जो भी आपका एरिया ऑफ सर्किल होगा उसको आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तभी तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तभी तो आधे सर्किल का एरिया निकलेगा इज इक्वल टू 77। ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है जानते हो आप, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 77। ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 144। ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 इंटू 7 अपॉन में 22। ये आया समझ में कैसे किया है? 7 को जाकर 154 से मल्टीप्लाई करा दिए, 22 54 के अपॉन में आ गया। ठीक है। 11 की टेबल आती है, काट दो, 11 2 सा, ठीक है, 11 1 जा 11, 4 और 4 44, भैया 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और आगे 4 लिखा है 44 हो जाएगा, सॉरी 44, हाँ तो 44 कितनी बार में जाएगा 11 से 4 बार में, फिर 2 1 2 7 सा, आंसर कितना आएगा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे लिख लो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, 7 7 जा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। पेरीमीटर पूछ रहा है, सर्किल का पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इस एक्सरसाइज में, ठीक है, कि सरकमफ्रेंस को हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी सरकमफ्रेंस आपसे पूछ रहा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ बेटा, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना दिया 7 दिया है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 44 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा बताना जरा। एक मिनट, सेमी सर्कुलर रीजन का आपको पूछ रहा है, ठीक है, ये गलती मत करिएगा, सर्किल का पेरीमीटर नहीं पूछ रहा है, सेमी सर्कुलर रीजन का सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो मतलब कुछ इस रीजन का सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, इस रीजन का। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका पूरा सरकमफ्रेंस। ठीक है, देखो इसका पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको जो है पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस प्लस ए बी, यही तो होगा ना। सरकमफ्रेंस का आधा सरकमफ्रेंस है 44, ऊपर निकाला है देखो, उसको 2 से डिवाइड करो। ए बी में कितना हो जाएगा, ए बी आपका डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना दिया है, कितना दिया है रेडियस 7 दिया है, काटोगे 22 आएगा, 22 प्लस 2 7 जा 14, जोड़ दो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैंने जो सरकमफ्रेंस निकाला था वो सर्किल का निकाला था, और ये जो पेरीमीटर है ये सेमी सर्किल का है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।